बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ, माइग्रेशन रेट, लिटरेसी रेट, इन सबको इग्नोर करते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें, इन कई सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर बिहार की पॉलिटिक्स आ पहुंची है कास्ट पे। तो हाल ही में आपको पता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने रिलीज़ किया बिहार का कास्ट सेंसस, जिसके आंकड़े जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे ही ये कास्ट सेंसस रिलीज़ हुआ, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कास्ट सेंसस, नेशन वाइड कास्ट सेंसस की मांग कर दी। और इसमें हमारा जो अलाइंस है I.N.D.I.A, ये अलाइंस, इसने भी कास्ट सेंसस की मांग की। अब इसके जो एक मेंबर हैं, यानी कि इस अलाइंस के जो मेंबर हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उन्होंने इसको कह दिया कास्ट सेंसस को कि ये एक्सरे ऑफ इंडिया है। इन्होंने एक स्लोगन दिया कि जितनी आबादी उतना हक लोगों को मिलना चाहिए। तो इस पे मोदी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी क्या कुछ कहा, आप वो भी एक बार सुनिए। स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें? बात तो सही है। तो अगर हम अब आगे बढ़ें और बात करें कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, उन्हीं के पिताजी ने कभी पार्लियामेंट में ये कहा था कि कास्ट सेंसस जैसी चीज़ें हमारे इंडिया को बर्बाद करके रख देगी। तो आज वही लोग कास्ट सेंसस की वकालत कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की वकालत कर रही है, अगर हम उसका इतिहास देखें, उसका पास्ट देखें कि कास्ट सेंसस में उनकी क्या चीज़ें रही हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो 52% ओबीसी पॉपुलेशन में से उनके सिर्फ़ और सिर्फ 2 ओबीसी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर में भी उनका यही हाल है। अगर ये बात करते हैं जितनी आबादी उतना हक की, तो शायद नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण में कहा है, जो आपने अभी भी सुना, वो सही है। अगर आप जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं, तो हिंदुओं की जितनी आबादी है, क्योंकि मेजॉरिटी में तो हम ही लोग हैं, तो हमें क्या हर जगह पे हमें अपना हक ले लेना चाहिए? तो इस तरह की बातें, इस तरह के भाषण देश को विभाजित करने के, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वाले हैं। और इस तरह के भाषण हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बार बार निकाल के नहीं लाने चाहिए। हम बात करें तो हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें इस कास्ट सेंसस की, तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसमें से सबसे पहला एडवांटेज है वेलफेयर स्कीम्स। जी हाँ, अगर हम कास्ट सेंसस, अगर हमको सही से पता रहेगी तो कौन सी वेलफेयर स्कीम कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है, किस वेलफेयर स्कीम का कहाँ ज़्यादा महत्व होगा, हमें ये पता रहेगा। और अगर मैं बात करूँ तो पहले बीजेपी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में थी, यानी कि बीजेपी भी चाहती थी कि कास्ट सेंसस जो है वो होता रहे। क्यों? क्योंकि इससे सेक्स रेशियो, मेल फीमेल लिटरेसी रेट और इन कई चीज़ों पे एक बेहतर इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो इस वजह से बीजेपी भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करती थी एक समय में। अभी जो है वो अभी बीजेपी इस चीज़ का अपोज़ कर रही है, शायद क्योंकि अभी जो कास्ट सेंसस है वो वेलफेयर स्कीम्स, या फिर जो मैं बात कर रही हूँ मेल फीमेल लिटरेसी रेशियो, इन सबको छोड़ के ये पीपल प्रॉफिट की बजाय, लोगों की तरक्की की बजाय, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी प्रॉफिट पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है, ज़्यादा वो उस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। सारी चीज़ों को इग्नोर करके बात की जा रही है कास्ट सेंसस की। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन सी कास्ट जो है, कौन से लोग बैकवर्ड हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा और कई जगह रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो क्या आपने वहाँ स्कूल्स की कंडीशन देखी है? ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स हैं, ऐसे कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो बिहार में जाते हैं और यहाँ फिर टीचर से स्पेलिंग्स पूछते थे। ये सब वीडियो आपने बहुत देखी होगी। तो वो स्पेलिंग्स नहीं बता पाते हैं। बिहार के बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई या फिर ऐसी नाम की कोई चीज़ स्कूलों में नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर भारतीय राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का उदय हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि ये लोग जो कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, अगर ऐसी बात है तो राहुल गांधी जी को पीएम पद का कैंडिडेट होना ही नहीं चाहिए। जिसकी आबादी ज़्यादा है आप उनको हक दीजिए। लालू यादव, नीतीश कुमार, ऐसे कई लोग हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो ममता बनर्जी, इन सब लोगों को तो अपनी
सीट पहले छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपका तो मोटो है, आपका तो स्लोगन है जिसकी जितनी आबादी उतना हक। और अंत में ये वीडियो ख़त्म करते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि अंबेडकर जी का एक सपना था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पे, वो इंडिया में आगे चल के एंड होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बार बार कास्ट पॉलिटिक्स और कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों को उठाते रहेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लोग अपनी कास्ट को, अगर उसके बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिलता रहेगा, उसके बेसिस पे तमाम डिस्क्रिमिनेशन होते रहेंगे, तो लोग अपनी जाति टाइटल पे, अपनी जाति पे और ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर और ज़्यादा मजबूत रहेंगे और आपस में या सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन इससे बढ़ता जाएगा। तो आखिरी में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाती हूँ कि क्या कास्ट रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस ऐसी चीज़ें इंडिया के लिए ज़रूरी है? क्या इंडियन पॉलिटिक्स में, जैसे कि हमारी अपोजिशन पार्टी हमेशा कहती रहती थी कि हमें रिलीजन को छोड़ के डेवलपमेंट पे, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, तो क्या अब एजुकेशन, डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, इन सब को इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को छोड़ के क्या अब हमें कास्ट की पॉलिटिक्स करनी चाहिए? हमारे इंडी अलायंस को ऐसी बातें करनी चाहिए। और ये कास्ट सेंसस इनको याद भी कब आता है? जब लोकसभा इलेक्शंस के 6 से 5 महीने पहले। तो ये कैसी राजनीति है? इससे जनता में डिस्क्रिमिनेशन कैसे बढ़ सकता है? आप बताइए और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या ये ज़रूरी है तो क्यों है, और अगर नहीं ज़रूरी है तो क्यों नहीं ज़रूरी है। धन्यवाद। वीडियो में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। खत्म।